सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ी अहम खबर आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल खबर है कि जनरल मुल्ला मुनीर को एक बार फिर से अमेरिका ने बुलाया है। और ये उस वक्त बुलावा आया है जिस वक्त इंडियन आर्मी ने बाकायदा एक ट्वीट किया और अमेरिका को उसकी सच्चाई दिखाई कि किस प्रकार से आप 1971 से पहले मिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स जो है पाकिस्तान को दे चुके हैं। और ये बुलावा उस वक्त आया जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। शायद एक डेढ़ महीने के अंदर दो बार मुल्ला मुनीर को अमेरिका बुलाना भारत के लिहाज से सर क्या मायने ये रखता है? क्या अमेरिका और पाकिस्तान में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है भारत के खिलाफ सर? देखिए राजेश जी, इसको अगर हम भारत के संदर्भ में ना देख के पहले हम जियोपॉलिटिकली देखते, फिर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। अब अगर जियोपॉलिटिकली आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का पाकिस्तान के साथ निजी इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका लड़के और उनका जो सन इन लॉ है उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है जो क्रिप्टो करेंसी में, और जिसमें पाकिस्तान ने भी जो है इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट ने, और उनकी भी है। तो इसलिए वो जो बार बार मुल्ला मुनीर को वहां पे बुलाया जा रहा है वो इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके थ्रू जितना भी इन्वेस्टमेंट वो कर सके पाकिस्तान में उतना करे, और जितना का जितना फायदा वो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने लड़के को और अपने दामाद को दे सके वो करे। तो वो तो उनका जो है एक पर्सनल मामला है। लेकिन दूसरा आप जियोपॉलिटिकली आप देखें कि अमेरिका इन दी लॉन्ग रन आज के दिन रशिया को अपना थ्रेट नहीं मानता है, वो चाइना को अपना थ्रेट मानता है। और चाइना को थ्रेट मानने की वजह से उनको धीरे धीरे ये पता लग गया है कि भारत आपका पिट्ठू नहीं बनेगा। भारत कभी भी किसी भी देश का पिट्ठू नहीं बनेगा। भारत की हमेशा पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि हम जो भी फैसला लेंगे अपने इंटरेस्ट में लेंगे, ना कि दूसरे के इंटरेस्ट में। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जो पैसे फेंकेगा वो उसके हिसाब से ही डांस करना शुरू कर देता है। चाइना पैसे फेंकता है तो चाइना की बात करने लगता है, अमेरिका पैसा फेंक रहा है तो अमेरिका ही करेगा, कोई और पैसा फेंकेगा तो वो करेगा। तो एक जो है अमेरिका जो पाकिस्तान है एक प्रॉक्सी बन के रह गया है, चाहे वो चाइना का है चाहे वो अमेरिका का। तो अभी अमेरिका को ये लगता है कि भारत तुम्हारा पिट्ठू बनेगा नहीं, तो साउथ ईस्ट एशिया में अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। उससे क्या होगा कि वो चाइना को भी काउंटर कर सकता है, वो भारत को भी काउंटर कर सकता है, वो आगे बांग्लादेश म्यांमार तक कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो पाकिस्तान का बॉर्डर जिसके साथ लगता है ईरान का, तो मिडिल ईस्ट में भी वो जो है उसका फायदा उठा सकता है। तो पाकिस्तान की कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान की नीति अच्छी है या पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को। जियोपॉलिटिकली ज्योग्राफिकली पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए चाइना भी उसकी तरह भागता है और अमेरिका की उसकी तरह भागता है। तो ये वजह है जो कि जिसकी बार बार आसिम मुनीर को बुलाया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह भी मालूम है कि आसिम मुनीर ही है जो कि पाकिस्तान में फैसला लेता है, शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है। राजेश जी, दो तीन पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये कि एक खबरें कुछ मेरे सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक खींच है कि जो क्रेडिट उनको सीज फायर का मिलना चाहिए था हिंदुस्तान ने नहीं दिया, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई एक सरप्राइज, कोई मिस एडवेंचर करने की फिराक में है। क्योंकि DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का शायद 2 दिन पहले एक बयान सामने आया जहां पे उन्होंने कहा कि हम भारत पर कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस बार जो हमला हम करेंगे वो पूर्व से होगा, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से या उस साइड से होगा। तो क्या हम इन चीजों को ना देखें, ये ना माने कि अमेरिका की शय पाकर पाकिस्तान एक बार फिर से मिस एडवेंचर करने की गलती कर सकता है सर? राजेश जी, जब ये पहलगाम हुआ था उसके बाद से ही मैंने हर चैनल पे ये बात बोली थी कि अगला जो हमला होगा वो पूरब से होगा, ईस्ट से होगा। और वही बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि देखिए ये नहीं है कि अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान को कि आप हमला करो, वो ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि चाहे कितने भी रिलेशन हमारे खराब हो गए हों,
अमेरिका के साथ चाहे वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, क्यों, वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भारत एक उनका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर हमला करे। हाँ, अमेरिका की शय में, मतलब पाकिस्तान की ये पता है कि अमेरिका अगर हमारे फेवर में नहीं बोलेगा तो हमारे खिलाफ भी नहीं बोलेगा। चाइना ऑलरेडी उसके फेवर में बोलता है, तुर्की उसके फेवर में बोलता है। तो अगर हम ये देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की हालत देखें और जिस तरीके से वहां पे भारत के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अवामी लीग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हसीना बेगम के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश में पूरा का पूरा कंट्रोल जमायती का है। मोहम्मद यूनुस साहब सिर्फ एक दिखाने के चेहरा है, जो सरकार चला रहे हैं वो जमायती चला रहे हैं। और जैसा हमको पता है 1971 में जमायती ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था बांग्लादेश में मैसेकर के लिए। बांग्लादेश में जो गदर इन्होंने मचाया पाकिस्तान, उसमें ये जमायती भी शामिल थे। तो ये इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि ये जो है जमायती के थ्रू, और धीरे धीरे फौज के अंदर भी जमायतियों का जो है बोलबाला बढ़ना शुरू हो गया। वो तो उनके जो आर्मी चीफ अभी हैं उनकी वजह से अभी फौज में इतना ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जिस दिन वो आर्मी चीफ रिटायर हो गए तो ये पूरी की पूरी फौज भी जमायते के हाथ में आ जाएगी। और हो सकता है कि कोई, जैसे पहलगाम में दहशत गर्दी का एक उन्होंने नमूना दिया, वही नमूना हमको ईस्ट में जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या वेस्ट बंगाल है वहां पे हमको देखने को मिलेगा। बस सर, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन दोनों देशों के बीच घमासान हुआ, उसके बाद मेरी और आपकी भी चर्चा हुई, और मैं उन लोगों में था जो लोग ये मानते थे कि खासकर हमारे पहाड़ों में ये कहा जाता है कि सांप को एक लाठी मारकर नहीं छोड़ा जाता है, सांप को 1 या 2 लाठी मारकर नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपने गलती कर दी तो सांप आपका इंतजार करेगा आपको डसने के लिए। सांप को अगर आपने छेड़ दिया तो उसका फन को कुचलिए और उसको जो है फिर मिट्टी में दबा दीजिए, तभी आप सेफ हैं। क्या हम पहलगाम जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, इस प्रकार की घटना या इससे बड़ी घटना देख सकते हैं? और एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जिस प्रकार से पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है और जिस प्रकार से भारत भी तैयारियां कर रहा है, क्या दोनों देश एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन फ्यूचर्स, अगले 1-2 साल 6 महीने के अंदर? राजेश जी, बिल्कुल आपका जो आकलन बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 4 दिन की लड़ाई है इसमें हम कह रहे हैं कि हम जीते, पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान जीता है। तो इसलिए, और जो टेररिस्ट कैंपों पे हमने हमला किया या बेसिस के ऊपर हमला किया, वो ऐसा हमला नहीं था कि वो जो है उसके बाद वो रिपेयर नहीं हो सकते थे या कुछ नहीं। हाँ, हमने ये जरूर बता दिया है इस हमले के साथ ऑपरेशन सिंदूर में कि अगर दहशतगर्दी हुई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर क्योंकि हमने ये बोल दिया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो पाकिस्तान वो देश नहीं है जो चुप बैठने वाला है। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है और अब उसको पता लग गया है कि उसको जो है अमेरिका की तरफ से कोई खतरा नहीं है कि अमेरिका कुछ सैंक्शन लगा देगा या कुछ करेगा, बल्कि उसको ये भी पता है कि अगर जैसे किराना हिल्स में हमला हुआ था और ये कहते हैं कि वहां पे अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स थे, तो उसको ये पता है कि अगर इस तरीके से भारत ने हमला किया तो हो सकता है अमेरिका जो है इसको और जल्दी प्रेशर डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और हमको जो है बिल्कुल 2 फ्रंट पे तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। एक फ्रंट पाकिस्तान के साथ है, एक फ्रंट बांग्लादेश के साथ है, और तीसरा फ्रंट है जो चाइना के साथ है। मुझे नहीं लगता चाइना जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, पर हाँ, चाइना को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट होगी। तो हम अपना बॉर्डर जो है एलएसी के ऊपर भी अपनी फौजें नहीं हटा सकते, तो हमको 2 तरफ लड़ना पड़ेगा और एक तरफ चाइना के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। राजेश जी, जी, बस एक लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।